नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज, ऑलराइट, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो टर्मिनोलॉजी में हम डेफिनेशंस और वेरियस टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो डेफिनेशंस, ऑलराइट, वेरियस टर्मिनोलॉजी, ऑलराइट, used in anatomy and physiology, anatomy and physiology, ठीक है। सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सो मेनी टर्मिनोलॉजी जो है यूज की गई हैं, ऑलराइट। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स इट इज द different chemical process which they body convert what we eat, what we drink into energy, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को जो है हम बोलते हैं जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो डाइजेस्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट करना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ऑलराइट। सो मैंने आपको क्या बताया, मेटाबॉलिज्म इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट केमिकल विच द बॉडी कन्वर्ट व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक इनटू एनर्जी, ऑलराइट। सो जो हम लोग खाते हैं पीते हैं वो डाइजेस्ट होकर के, ठीक है ना, एनर्जी में कन्वर्ट करना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है दो फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज इज एनाबॉलिज्म, ऑलराइट, एंड सेकेंड फेज इज कैटाबॉलिज्म, ऑलराइट। फर्स्ट फेज इज एनाबॉलिज्म and second phase is catabolism, alright. These are phases of metabolism, alright. So एनाबॉलिज्म में जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसमें हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑलराइट। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज, ठीक है। देन जो हमने दो फेजेस देखे, फर्स्ट था हमारा एनाबॉलिज्म, ठीक है, और सेकेंड फेज था हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें जो है हमारा फॉर्मेशंस होती हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। फॉर्मेशन होती है किस चीज की, फॉर्मेशन ऑफ
लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। बट कैटाबोलिज्म में क्या होता है हमारा, कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। सो कन्वर्ट होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। स्टूडेंट्स, मेटाबोलिज्म इज गुड फॉर आवर हेल्थ। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो तो बहुत सारी डिजीज़ जो है कॉज हो सकती हैं, ठीक है ना। सो मेटाबॉलिज्म होना मीन्स हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहती है इनसे, ठीक है ना। हमको एनर्जी मिलता है जिसकी वजह से हम लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। सो मेटाबॉलिज्म इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऑलराइट, सो मेटाबॉलिज्म के मैंने आपको फेजेस बताएं, 2 फेज होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में जो है हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में जो है एनर्जी हमारी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे हमारे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का, ठीक है। और ये फर्स्ट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी था हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, ठीक है। सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है, सेकंड टर्मिनोलॉजी इज रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस, responsiveness. Responsiveness means ability to change, detect in external environment, ठीक है ना। एक्सटर्नल वातावरण में क्या हो रहा है उसकी एबिलिटी को डिटेक्ट करना इज नोन एज रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। देन थर्ड जो हमारा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वेल एज मूवमेंट इन इवन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग। ऑलराइट, सो फोर्थ जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है ग्रोथ। सो मेनी टर्मिनोलॉजी आर हेयर, दीज आर यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ग्रोथ और जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ में क्या होगा हमारी, सपोज मान लो हमारी जो एज बढ़ती है, ठीक है ना, तो हमारी ग्रोथ, हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारी जो मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये इंक्रीज क्यों होते हैं? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो है हमारे नंबर ऑफ सेल्स जो है क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो है हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू द ग्रोथ के लिए जो है न्यू सेल का प्रोडक्शन होना मीन्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात बोलूं तो
पेरेंट सेल से हमारा क्या बनता है, डॉटर सेल, ठीक है। डॉटर सेल से क्या होती है, हमारी सेल डिवीजन होती है, ठीक है ना। तो दीज आर द लास्ट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी और इट्स मूवमेंट, इट्स पोस्चर और द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है हमारी बॉडी की जो पोस्चर होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है ना। बॉडी की जो मूवमेंट होगी, ठीक है ना, इन सब चीजों को जो है हम लोग किस में देखते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस में देखते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी इरेक्ट होगी, जस्ट स्ट्रेट होगी, आई हमारा फ्रंट में होगा, ठीक है, पाम हमारी जस्ट लाइक दिस एंड लेग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो एनाटॉमिकल टर्म्स जो है फर्दर आपका डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्शनल टर्म्स, फर्स्ट इज डायरेक्शनल टर्म, डायरेक्शनल टर्म्स एंड सेकेंड इज प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ऑलराइट। सो डायरेक्शनल टर्म्स में हम लोग देखेंगे आपके डायरेक्शनल टर्म में जो है हमारा फर्स्ट है डायरेक्शनल टर्म, डायरेक्शनल टर्म फर्स्ट है एंटीरियर, ठीक है। सेकेंड डायरेक्शनल टर्म है हमारा पोस्टीरियर, ठीक है। थर्ड डायरेक्शनल टर्म है हमारा सुपीरियर, ठीक है। फोर्थ एनाटॉमिकल टर्म है हमारा इंफीरियर, फिफ्थ एनाटॉमिकल टर्म है हमारा मीडियन, ठीक है। सिक्स एनाटॉमिकल टर्म है हमारा लेटरल। सो मेनी एनाटॉमिकल टर्म्स आर हेयर, ठीक है। अभी मैं और भी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं हम एंटीरियर। एंटीरियर को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, इसको वेंट्रल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वेंट्रल, ठीक है। पोस्टीरियर को हम लोग बोलते हैं डॉर्जल, ठीक है। सुपीरियर को बोलते हैं हम लोग क्रैनियल, ठीक है, ठीक है। सो वेंट्रल मतलब हमारी नियर टू द फ्रंट सरफेस, ठीक है। एंटीरियर मतलब जो हमारी फ्रंट साइड में जो हमारी बॉडी की पोर्शंस होती है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है ना। तो नियर टू द फ्रंट सरफेस, नियर टू द फ्रंट सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं मैं एंटीरियर की, तो स्टार्नम जो है, स्टार्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, स्टार्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, ठीक है ना।
देन नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल, ठीक है। बैक साइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज डॉर्सल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम इज डॉर्सल टू द हार्ट। वर्टिब्रल कॉलम इज एग्जाम्पल हमारा पोस्टीरियर का क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम इज posterior to the heart, ठीक है। देन सुपीरियर को हम क्रेनियल बोलते हैं, ठीक है। और ये अबव पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है, अबव पोर्शन, ठीक है। सो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट सुपीरियर है किससे, स्टमक से, ठीक है ना। तो हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक। ठीक है। देन नेक्स्ट है इंफीरियर। इंफीरियर का होता है बिलो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा एंटीरियर का मतलब होता है नियर टू द फ्रंट सरफेस, ठीक है, नियर टू द फ्रंट सरफेस, ठीक है ना। पोस्टेरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। हमारे बैक साइड ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर बोलते हैं। पीछे वाले जो पोर्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग डॉर्सल नेम से भी जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम इज द पोस्टेरियर टू द हार्ट, ठीक है। देन सुपीरियर, इसका भी अलग नेम क्या है, क्रैनियल है, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबव पोर्शन, ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक। हमारी जो हार्ट है, ठीक है ना, वो किसके सुपीरियर है, हमारे स्टमक के है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर का मतलब होता है बिलो पोर्शन, बिलो पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मीडियन मीन्स मिडिल, ठीक है। सपोज मैं आपको बताऊं एग्जांपल, तो मीडियल लेटरल से पहले, ठीक है, लेटरल के बीच में ठीक है, हमारी बॉडी के बीच के पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिड लाइन जो बीच में आए उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं, ठीक है ना। मीडियल मीन्स बेसिकली मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीडियल मीन्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज मीडियन, ठीक है, मीडियन जिसको हम बोलेंगे मिडिल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा लेटरल। लेटरल साइड लेफ्ट को बोलते हैं हम लोग। लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी,
ठीक है, हमारे बॉडी के मिड लाइन के से दूर, ठीक है ना, अवे को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे, ठीक है। और मीडियल को क्या बोलेंगे हम लोग, टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज मीडियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेटरल का हमारा होगा अपर लिम्ब, ठीक है, एग्जाम्पल जो है हमारे क्या हो जाएंगे, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब जो है हमारा एग्जाम्पल है लेटरल का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमल, ये हमारा 7 डायरेक्शनल टर्म्स है प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सपोज मान लीजिए ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, तो ये जो बीच में जो ये लाइंस आएंगी तो ऊपर वाले पोर्शन क्या होगा हमारा, प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है, और नीचे वाला हमारा डिस्टल होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट, मिडिल, ठीक है, प्रॉक्सिमल मींस नियरेस्ट या हम मिडिल टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज प्रॉक्सिमल, ठीक है। डिस्टल जो है डिस्टल जो है हमारा फर्दर मिडिल अवे फ्रॉम, डिस्टल जो है हमारा फर्दर मिडिल को बोलेंगे हम लोग डिजिटल, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, away from the midline of the body is known as distal, ठीक है। देन ये हमारे डायरेक्शनल टर्म्स थे एनाटमी और फिजियोलॉजी के, ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताएं, ठीक है, हमारी वेंट्रल, ठीक है, इंफीरियर, मीडियल, मीडियन, सुपीरियर, डिस्टल, क्रॉनल, ट्रांसवर्स, डॉर्जल, लेटरल और सैजिटिकल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे डायरेक्शनल टर्म्स हैं हमारी बॉडी की एनाटमी और फिजियोलॉजी की, ठीक है। डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था एनाटमिकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना, एनाटमिकल पोजीशन में हमने देखा था आपका डायरेक्शनल टर्म्स और प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्शनल टर्म्स हैं, ठीक है, डायरेक्शनल टर्म है ये हमारे। ठीक है, एंड दीज आर प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताएं, ठीक है, इंफीरियर, इंफीरियर को हम लोग बोलते हैं बिलो, बिलो पोर्शन होता है हमारा इंफीरियर, बिलो पोजीशन या पोर्शन बोल लो आप, ठीक है, ठीक है। मीडियन मतलब मिडिल, ठीक है। वेंट्रल, वेंट्रल मीन्स एंटीरियर,
ठीक है। फ्रंट साइड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है ना। सुपीरियर हमारे अबोव साइड होता है, ठीक है ना, अबोव पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। देन लेटरल जो है हमारा साइड में होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल। फॉर एग्जाम्पल आवर हैंड इज हेयर, दिस इज नोन एज लेटरल, ठीक है। देन ट्रांसवर्स को हम लोग हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। डिजिटल, फर्दर मिडिल, डिजिटल क्या होता है हमारा, फर्दर मिडिल, फर्दर मिडिल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या थे, डायरेक्शनल टर्म्स थे, ठीक है ना। ये है हमारा प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। सैजिटिकल प्लेन को हम लोग मीडियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है, मीडियन प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। और कॉर्नल प्लेन मीन्स फ्रंट प्लेन, ठीक है। सो मीडियन प्लेन, वन बाय वन हम देखेंगे ये सारे प्लेन्स को, ठीक है। सो सैजिटिकल प्लेन्स, दिस प्लेन डिवाइड इनटू द बॉडी लेफ्ट एंड राइट साइड इज नोन एज मीडियन प्लेन, ठीक है ना। इसमें हमारी बॉडी जो है लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही डिवाइडेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैजिटिकल प्लेन। सैजिटिकल प्लेन को हम लोग मीडियल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्रंट प्लेन, ठीक है ना। फ्रंट प्लेन में क्या होता है हमारा, दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है ना। ये प्लेन जो है हमारे एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड्स होती हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। इसमें हमारी बॉडी जो है मतलब दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्राउंड प्लेन्स लाइक अप एंड डाउन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने आपको डायरेक्शनल टर्म्स बताएं और पोजीशन ऑफ द बॉडी बताएं, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जो है एनाटॉमिकल टर्म्स में जो है यूज की गई हैं, ठीक है ना। डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स हैं हमारे, डायरेक्शनल टर्म्स और प्लेन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। Terms used to movement of joints. Terms used to movement of joints. ठीक है। सो फर्स्ट टर्म्स है हमारा फ्लेक्शन। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, टर्म हमारे क्या है, फ्लेक्शन, ठीक है। सो मेनी टर्म्स आर हियर एंड दिस टर्म्स आर यूज्ड इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। दिस टर्म्स आर यूज्ड इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। लाइक फर्स्ट टर्म इज फ्लेक्शन, सेकेंड टर्म इज एक्सटेंशन, थर्ड term is adduction, fourth term is abduction, and fifth term is circumdunctions.
Sixth term is medial rotation. Medial rotation. All right. So flexion का मतलब होता है bending, ठीक है ना. Flexion means bending. Bending, it reduces the angle of two bones of the body, is known as flexion. ठीक है. Extension का मतलब होता है straightening. Straightening. Straightening, ठीक है ना. ये just opposite to the flexion. These opposite to the फ्लेक्शन. ये जो है आपका फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा एडक्शन. एडक्शन मीन्स मूवमेंट टुवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी. मूवमेंट टुवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एडक्शन. एबडक्शन, मूवमेंट अवे मिड लाइन ऑफ द बॉडी. मूवमेंट अवे मिड लाइन ऑफ द बॉडी. Then next है circumduction. Circumduction means combination of abduction and adduction is known as circumductions. ठीक है. और next है हमारा medial rotation. Medial rotation means above movement, means combination between adduction, abduction and circumduction is known as medial rotation. So these are terms used in movement of joints. So students, हमने आज की क्लास में various terminology used in anatomy and physiology एंड एनाटमिकल पोजीशंस देखे हमने और डायरेक्शनल टर्म्स देखा हमने और टर्म्स यूज टू मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स हमने देखा. ठीक है. वन बाय वन मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको कि हमने आज क्या देखे. नेक्स्ट हमने देखा टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरह से साइंटिफिक नेम इंडिकेट मतलब गिवन की गई होती है, जिस नेम को हम लोग साइंस के थ्रू इस नेम को हम लोग यूज में लेते हैं. ठीक है ना. सो इसके डेफिनेशंस हमने देखे. डेफिनेशंस वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी था हमारा मेटाबॉलिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिज्म, इट इज द प्रोसेस, इट इज द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस विच द बॉडी कन्वर्ट व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक इनटू एनर्जी. ठीक है. जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट होकर के और फिर वो एनर्जी में कन्वर्जन होना ही हमारा क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है. एंड मेटाबॉलिज्म कुड बी डिवाइडेड इनटू टू phases, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. सो एनाबॉलिज्म में हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है. और कैटाबॉलिज्म में हमारी एनर्जी जो है रिलीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा एनाबॉलिज्म्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. यहाँ पे एनाबॉलिज्म में जो है हमारी लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है ना. और यहाँ जो है हमारे एनर्जी रिक्वायर्ड्स होते हैं. ठीक है. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में और यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है रिलीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा रेस्पॉन्सिवनेस. ठीक है. रेस्पॉन्सिवनेस जो है हमारा सेकेंड टर्मिनोलॉजी है. ठीक है ना. रेस्पॉन्सिवनेस में हमने देखे कि जो भी हमारे बाहरी वातावरण में, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, उसको डिटेक्ट करना क्या कहलाता है? हमारा रेस्पॉन्सिवनेस कहलाता है. ठीक है ना. देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी था हमारा मूवमेंट. ठीक है. मूवमेंट्स में हमने देखा मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वेल एज मूवमेंट इवन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग.
ठीक है। ग्रोथ में हमने देखा कि ग्रोथ में हमने क्या किया, अगर हमारी नंबर ऑफ ग्रोथ कैसे इंक्रीज होती है, जब सेल की जो साइज होती है वो इंक्रीज होने से हमारा ग्रोथ भी जो है डेवलप्ड होता है और बढ़ता है। रिप्रोडक्शंस में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो है प्रोडक्शंस होते हैं न्यू सेल्स की, ठीक है ना, प्रोडक्शंस ऑफ न्यू सेल फॉर ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए न्यू सेल का प्रोडक्शन होना, ठीक है ना, कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताए हैं कि पेरेंट सेल से हमारा क्या बनेगा, डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल से फिर हमारी क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट था हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ टर्म which is used to specify the exact position of the body or its movements, its posture or relationship between the different part of the body is known as anatomical पोजीशन, ठीक है ना। मतलब हमारी बॉडी की एग्जैक्ट पोस्चर क्या है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, उसकी पोजीशंस क्या हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हमने देखा था एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स जो है हमारे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बॉडी इरेक्ट, हमारी बॉडी जो है इरेक्ट रहेगी, ठीक है। आई हमारा फ्रंट में रहेगा, पाम्स हमारे फ्रंट्स में रहेंगे, ठीक है, और लेग्स आर पैरेलल, ठीक है ना। फिर हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स जो है स्टूडेंट्स, ये फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स में और प्लेन्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म्स फिर हमने देखा एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है वेंट्रल, ठीक है ना। नियर टू द फ्रंट सरफेस इज नोन एज एंटीरियर, ठीक है ना। हमारे फ्रंट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वेंट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने जैसे कि आपको मैंने दिखाए थे अभी स्ट्रक्चर्स में भी, ठीक है, ये हमारा एंटीरियर है, ठीक है, वेंट्रल, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर, ठीक है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हम लोग डॉर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम इज पोस्टीरियर टू द हार्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर। सुपीरियर को हम लोग क्रैनियल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये एबव पोर्शंस होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक, ठीक है। देन हमने देखा था इंफीरियर। इंफीरियर जो है बिलो पोर्शन ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मीडियन। मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल, ठीक है ना। मिडिल मतलब हमारे इस साइड भी लेटरल और इस साइड भी लेटरल और बीच वाले पोर्शन हमारे क्या हो गए, मीडियन हो गए, ठीक है ना। तो मीडियल मीन्स टुवार्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मीडियल मीन्स टुवार्ड द midline of the body, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था लेटरल। लेटरल मीन्स साइड, जैसे कि ये हमारा मीडियल के इस साइड में क्या आएगा, हमारा लेटरल, ठीक है। तो लेटरल साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज लेटरल। फॉर एग्जाम्पल इज अपर लिम्ब। देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट या मिडिल, ठीक है ना। ये हमारी सपोज मान लो कि ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, और इसके बीच के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल बोलेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे प्रॉक्सिमल, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल, ठीक है ना। और डिजिटल जो है लोअर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल बोलेंगे। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल बोलेंगे, ठीक है। सो टुवार्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज प्रॉक्सिमल, और डिजिटल फर्दर मिड लाइन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिजिटल, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शनल टर्म्स थे जो कि मैंने आपको बताया, इन्फीरियर, मीडियल, वेंट्रल, मीडियल, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, डिजिटल, ट्रांसवर्स, डॉर्सल, लेटरल और सैजिटिकल, ठीक है ना। और ये थे हमारे
प्लेन्स ऑफ द बॉडी, सजेटिकल को हम लोग मीडियन प्लेन बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं, कॉर्डिनल प्लेन को हम लोग फ्रंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और ये मैंने आप लोगों को बताएं मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, फ्लेक्शन जिसको बेंडिंग, जस्ट लाइक दीज आर बेंडिंग, एंड एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेटनिंग, ठीक है ना, अपोजिट टू द फ्लेक्शन। एडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन, एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और सरकमडंशन जो है आपके एबडक्शन और एडक्शन को हम लोग सरकमडंशन बोलते हैं, और मीडियल रोटेशंस जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मीडियल रोटेशन। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन मीन्स एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडंशन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मीडियल रोटेशन, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सेल्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।